हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय आपके यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, तो उसी के संदर्भ में हम आपको 4 अप्रैल को होने वाली परीक्षा मैथ के प्रश्न पत्र को कराने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इसी प्रकार का प्रश्न 100% पूछा जाएगा। तो ये प्रश्न जो हम आपको कराएंगे वो बिल्कुल से 100% 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अवश्य तैयार कर लें। तो यहाँ पे लिखा है इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2021-22 गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। पूर्णांक आपका होगा 100 का, समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। अब यहाँ पे आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो आप लोगों ने अभी तक हिंदी इंग्लिश के पेपर दे लिए हैं, तो आप लोगों ने निर्देश के बारे में अच्छे से पढ़ ही लिया होगा। तो निर्देश में लिखा है इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं, मतलब मैथ में टोटल 9 प्रश्न आने हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं, या तो पूरे करने हैं या 5 में 4 करने हैं, जैसा भी करना है उसमें आपको स्पष्ट लिख दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं कि वो प्रश्न कितने अंक का है। 5वां पॉइंट है प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट ना कीजिए। मतलब जिस प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग उस प्रश्न को छोड़ दीजिए और जो प्रश्न आता हो उसको आप करते जाओ। जब आपके पास एग्ज़ाम पेपर को करने के बाद में समय मिले तो उस प्रश्न को दोबारा से करके देख लो कि आपको शायद उसके बारे में कुछ पॉइंट याद आ जाएं, तो उस प्रश्न को फिर से कर दीजिए। तो यही आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में तकनीकी को अपनाना है। तो आपका जो प्रश्न नंबर 1 आएगा वो आएगा बहुविकल्पी टाइप का। लिखा है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसको हल नहीं करना होता है। देखो साफ साफ ऊपर लिखा है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको डालना है क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर, उसका लेना है उत्तर। जो उसका उत्तर हो, तो जैसे सेकंड नंबर तो लिखो सेकंड नंबर, और सेकंड में क्या लिखा है जो लिखा उसको यहाँ पे लिख दो, बस हो जाता है उसका उत्तर। तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि बहुविकल्पी प्रश्न को कभी भी हल नहीं किया जाता है। यदि आपको हल करना है तो रफली हल कर लो और उसका ऑप्शन देख लो कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इसी प्रकार के आएंगे। तो आप लोग इस सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लो और आप लोग इन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना, क्योंकि यही प्रश्न आएंगे 4 अप्रैल को। चाहे देख लेना जब पेपर आपको मिले। तो गा नंबर लिखा है x(e⁻x dx का मान किसका मान है, समाकलन है, तो आपको यहाँ पे समाकलन कर देना है। घा नंबर में अवकल समीकरण है कि कोटि है कही रहा, तो कोटि कितनी है 2 कोटि होगी। कोटि वो होती है कि उस समीकरण का सबसे ज़्यादा कितनी बार अवकलन किया गया है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा d2y/dx2 है, 2 बार अवकलन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अंगा नंबर है 2 सदिश दिए गए हैं, कह रहा लंब है तो लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो जब 2 सदिश लंब हो तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 लेकर चलना होता है, तो लेम्डा का मान निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 1 होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और 5 प्रश्न होंगे। ठीक, अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2। लिखा है सभी खंड कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार 5 प्रश्न मिलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, का खा गा घा अंगा, और सभी होंगे 1-1 नंबर के। सभी प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे। तो इन प्रश्नों को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लो। पहले प्रश्न है तुम्हारा देखो मुख्य मान का, दूसरा है चैप्टर 5 का तुम्हारा संतत का, फिर अगला ग नंबर तुम्हारा चैप्टर नंबर 9 का प्रश्न है, फिर अगला तुम्हारा चैप्टर नंबर 12 का प्रश्न है, अगला अंगा नंबर चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता का प्रश्न है। तो बस इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब अगला प्रश्न आएगा तुम्हारा प्रश्न नंबर 3।
जिसमें आपको 4 पार्ट आएंगे, का, खा, गा, घा, और ये सभी प्रश्न आपके 2-2 नंबर के होंगे। मतलब प्रश्न नंबर 3 पूरा 8 नंबर का आएगा। पहला देखो लिखा a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a और b में संबंधों की संख्या, तो ये समुच्चय का हो गया। दूसरा क्वेश्चन y बराबर a sin x प्लस b का सेक, तो ये सिद्ध करके लाना है। चैप्टर नंबर 5 का प्रश्न हो गया। सदिशों के बीच का कोण, चैप्टर नंबर 10 का सवाल हो गया। गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी, तो ये प्रायिकता का सवाल हो गया। तो इसी प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 4, जिसमें भी आपको 4 पार्ट दिए होंगे और सभी खंड करना अनिवार्य होगा। ये प्रश्न भी आपके 2-2 नंबर के आएंगे और पूरा जो प्रश्न है 4 का वो आएगा 8 नंबर का। तो देख लो यहाँ पर भी 4 प्रश्न का, खा, गा, घा पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न आएगा तुम्हारा प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर जो 5 आएगा उसमें आपको 5 खंड दिए होंगे। कितने खंड? 5 खंड, और लिखा होगा सभी खंड कीजिए। मतलब आपको जितने भी पार्ट दिए हैं सभी को उनको करना होगा। तो देख लो ज़रा यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में आएंगे। ठीक, ये तुम्हारे जैसे चैप्टर नंबर ये वाला कौन सा होगा, चैप्टर नंबर 1 का सवाल हो गया, ये चैप्टर नंबर 4 का सवाल हो गया, ये आपको एक्सरसाइज 4 के विविध में मिल जाएगा। ये 5 का हो गया सवाल, ये तुम्हारा 7W का सवाल हो गया, ये हो गया तुम्हारा चैप्टर नंबर 11 का सवाल। तो ये सब आप लोग अपनी बुक से तैयार कर लो। यदि आप लोग चाहते हो कि हम आपको सभी प्रश्नों को हल कराएं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, जिससे हम आपको इन सभी प्रश्नों को हल करा देंगे। इसी प्रकार प्रश्न नंबर जो 6 आएगा ये भी तुम्हारा 5-5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर भी आपको 5 पार्ट देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्न होंगे 5-5 नंबर के। अब आपके बचते हैं प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 7 में आपको 2 खंड कर दिए होंगे, उसमें से केवल एक खंड को आपको करना होगा। या तो आप का कर लेना या तो आप खा कर लेना। ये प्रश्न आपका जो आएगा वो 8 नंबर का आएगा। इसी प्रकार 8वां प्रश्न भी जो तुम्हारा रहेगा उस पर भी आपको केवल एक खंड ही करना है, या तो का कर लेना या तो खा कर लेना। ये भी आपका 8 नंबर का ही आएगा। अगला और अंतिम प्रश्न आएगा आपके पेपर का प्रश्न नंबर 9। यहाँ पर भी आपको केवल एक खंड ही करना होगा। 2 ऑप्शन यानी कि 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से केवल आपको एक प्रश्न को हल करना होगा और उसके लिए आपको 8 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। तो यही प्रश्न सेम टू सेम आपको 4 अप्रैल 2022 को देखने को मिलेगा। इसलिए इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लो, जिससे आपके मैथ में कम से कम 100 में से 95 प्लस नंबर तो आ ही सकें। ठीक, तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की तैयारी अच्छे से हो सके। क्योंकि अब आपके केवल 3 मेन सब्जेक्ट के पेपर बचते हैं, PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इन सब्जेक्ट की तैयारी हम आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आगे कराने वाले हैं। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।